नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे फ्रैग्रेंट की तरफ से रिलीज किए गए कुछ उनके नए परफ्यूम्स के बारे में। इनका खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम के क्लोन्स हैं, दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक अच्छा चॉइस होगा या नहीं, हर चीज के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे आज के वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जितने हाइप पॉइंट्स इस वीडियो को मिलेंगे, जितने लाइक्स इस वीडियो को मिलेंगे, उतना यूट्यूब इस कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। और ऐसे में परफ्यूम एनालिटिक्स का जो कम्युनिटी है वो और भी ज़्यादा बड़ा बनेगा और मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन परफ्यूम्स का रिव्यू बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका पाइनएप्पल क्लब परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1200-1300 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो सबसे प्रोमिनेंट खुशबू जो आपको महसूस होने वाला है वो है बिल्कुल एक फ्रेशली कट ड्राइड पाइनएप्पल का। यहाँ पर पाइनएप्पल का जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा जूसी महसूस नहीं होता है, थोड़ा सा ड्राई महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑरेंज के भी हल्के फुल्के नुएंसेस महसूस होते हैं बैकग्राउंड में। अब देखिए, ऑरेंज का खुशबू अगर आप इस परफ्यूम में महसूस करना चाहते हैं तो इस परफ्यूम को स्प्रे करते ही तुरंत आपको स्मेल करना होगा, तभी जाके आपको ऑरेंज से कुछ नुएंसेस महसूस हो सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ऑरेंज का जो खुशबू है वो पूरी तरह से इस कॉम्पोजिशन से गायब हो जाता है, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है उसके बाद। सो सिर्फ पाइनएप्पल का खुशबू ही उसके बाद बच जाता है। लगभग 10 मिनट के बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब यहाँ पर पाइनएप्पल के खुशबू के साथ साथ थोड़ा बहुत एक ग्रीन एप्पल के भी कुछ फ्रूटी नुएंसेस यहाँ पर महसूस होते हैं। लेकिन ग्रीन एप्पल का जो खुशबू है उसको पाइनएप्पल के साथ काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से जो ग्रीन एप्पल का खुशबू है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है। फिर ये अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 20 मिनट बाद जब ये सेटल होना शुरू करता है और भी ज्यादा, तब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी सारे फ्लोरल खुशबू भी महसूस होता है। यहाँ पर खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हिबिस्कस फ्लावर का जो खुशबू है उसको यहाँ पर यूज किया गया है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक हिंट मुझे थोड़ा सा मिलता है फ्रैंगीपनी फ्लावर का, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रीमी, हल्का पाउडरी, एक किस्म का ट्रॉपिकल वाइब इस परफ्यूम में मुझे महसूस होता है। अब हिबिस्कस का खुशबू आप इमेजिन कर लीजिए, अगर आपने कभी भी मेसन क्रिवेली का जो हिबिस्कस महाजद परफ्यूम आता है या फिर उसके जो पॉपुलर क्लोन्स है हमारे इंडियन हाउसेस में, लाइक विव शर्मा हार्ट ऑफ हिबिस्कस या फिर अल महम द मैजिक ऑफ हिबिस्कस, उनको अगर आपने कभी भी स्मेल किया है तो वहां पर जैसे हिबिस्कस का खुशबू को यूज किया गया, थोड़ा बहुत सिमिलर हिबिस्कस का इस्तेमाल मुझे यहाँ पर भी महसूस होता है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जो ड्राई डाउन में नोट्स मेंशन किया गया है, ओकमोस और सीडर वुड, वो यहाँ पर मुझे कुछ खास महसूस नहीं होता है। लाइक ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें कुछ हल्के फुल्के हर्बल और वुडी नुएंसेस महसूस होते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है। स्टिल वही पाइनएप्पल, थोड़ा सा ग्रीन एप्पल और वो फ्लोरल नुएंसेस ज्यादा महसूस होता है। सो ओकमोस देखा जाए और सीडरवुड को भी अगर देखा जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू होते हैं। लाइक अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है किसी परफ्यूम में तो वो नोट्स जो है अक्सर मुख्तलिफ तौर पे महसूस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेस नोट्स जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब काफी लोगों को ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगा कि क्योंकि यहाँ पर पाइनएप्पल का खुशबू यूज किया गया है, इज इट सिमिलर टू क्रीड अवेंटस? तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, क्रीड अवेंटस का इसके साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इस पूरा कॉम्पोजिशन को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन कर लीजिए, जो मार्केट में किसान का जो एक पाइनएप्पल स्क्वाश मिलता है ना, उसको अगर आप पानी में अगर मिक्स कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ग्रीन एप्पल का थोड़ा सा जूस अगर आप डाल देते हैं और उसमें कुछ हल्के फुल्के फ्लोरल नुएंसेस को अगर आप मिक्स कर लेते हैं, पूरा चीज को अगर आप एक परफ्यूम के तौर पे इमेजिन कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली वैसा ही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है।
सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बिल्कुल लीनियर और एक मिनिमलिस्टिक किस्म का खुशबू है। यहाँ पर ज्यादा लेयर्स मुझे महसूस नहीं होता है और यहाँ पर ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक जो नोट्स का ट्रांजिशन होता है वो मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिवली महसूस नहीं होता है। इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे कुछ खास नहीं लगता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो औदे परफा के हिसाब से जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 15 से 20%, वो भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर इसको ईडीटी कैटेगरी में डाला जाता तो ज्यादा जस्टिफाइड होता। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन तो अच्छा हुआ है, लेकिन इसका जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन है वो मुझे काफी वीक लगता है। लॉन्जेविटी इससे मुझे मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटा महसूस होता है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो काफी माइल्ड है। हवा में मैक्सिमम आधा 1 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 30 मिनट तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद पूरी तरह से ये स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो 1200-1300 रुपए के लिए जैसा ब्लेंड क्वालिटी और जैसा परफॉर्मेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगता। एज एन ऑल्टरनेट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास हेवन टफ डेस्पासितो अगर अवेलेबल है करेंटली तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर कैटेगरी का खुशबू है, बस बेहतर ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस मुझे उससे मिलता है। या फिर मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स में से अगर आपके पास ऑलरेडी लाताफा का रेव नाउ परफ्यूम है तो इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1200-1300 रुपए के लिए ये उतना ज्यादा वैल्यू ऑफर नहीं करता है। सो मेरा फाइनल रेटिंग होगा तमाम बातों मद्देनजर रखते हुए 2.5 आउट ऑफ 10। सो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस परफ्यूम को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करने वाला हूं। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से पाइनएप्पल क्लब। अब बात करते हैं इनका अगला परफ्यूम के बारे में, जो है नॉट जस्ट मैंगो। इसका ऑदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1200-1300 रुपए के प्राइस रेंज बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर लीची और मैंगो कुल्फी का जो एक फ्रूटी कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपरली पता चलता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से लीची और मैंगो कुल्फी का खुशबू को ब्लेंड किया गया एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है इस परफ्यूम का उसमें एक प्रॉपर फ्रूटी, एक एडिबल, एक किस्म का गोरमांडिश वाइब एक महसूस होता है। काइंड ऑफ लाइक अ फ्रूट फ्लेवर्ड आइसक्रीम आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर लगभग 10 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से लीची का जो खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और उसके साथ यहाँ पर मैंगो कुल्फी का खुशबू जो है वो स्टिल प्रोमिनेंटली पता चलता है और साथ ही साथ यहाँ पर ड्राइड एप्रिकॉट का जो एक फ्रूटी, थोड़ा सा एक हनीड स्वीट खुशबू जो है वो भी प्रोमिनेंटली महसूस होना शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया एक क्रीमी रोज का जो खुशबू है वो प्रॉपरली पता चलता है और रोज का खुशबू जो है वो यहाँ पर बहुत ही डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है। यहाँ पर रोज और एप्रिकॉट का जो खुशबू है वो जैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस परफ्यूम में थोड़ा सा एक मेडिसिनल, थोड़ा सा कॉफ सिरप जैसे खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, बट ओवरली मेडिसिनल नहीं लगता है किसी भी तरीके से। फिर लगभग 3 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपना ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से जो रोज और मैंगो कुल्फी का खुशबू है वो स्टिल प्रॉपरली महसूस होता है। एप्रिकॉट का जो खुशबू है वो थोड़ा सा मेलोडन हो जाता है और फिर यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट मस्की खुशबू भी उभर कर बाहर आता है और साथ ही साथ एक प्रॉपर एम्बरी खुशबू भी यहाँ पर महसूस होता है, जिसकी वजह से इस कॉम्पोजिशन में एक प्रॉपर वार्म, थोड़ा सा कोजी, एक कंफर्टिंग वाइब भी फील होता है। इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे 2 बहुत ही पॉपुलर नीश परफ्यूम्स के कॉम्बिनेशन से इंस्पायर्ड लगता है। एक है स्टीफन हम्बर्ट लुकास गॉड ऑफ फायर और दूसरा है परफस डे मार्ली डेलिना। गॉड ऑफ फायर के बारे में ये मुझे याद इसलिए दिलाता है क्योंकि यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से मैंगो का खुशबू को थोड़े बहुत फ्लोरल नुएंसेस के साथ यहाँ पर मस्की और एम्बरी नुएंसेस के साथ उसको ब्लेंड किया गया, जो कि गॉड ऑफ फायर का एक सिग्नेचर खुशबू है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से लीची और गुलाब का खुशबू को यूज किया गया है और वो जिस तरीके से फिर मस्की और एम्बरी नुएंसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत परफस डे मार्ली डेलिना के बारे में याद दिला देता है। सो बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हैं गॉड ऑफ फायर और डेलिना के कुछ कुछ इंडिविजुअल नुएंसेस को यहाँ पर चूज करके एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया गया है और पूरा कॉम्पोजिशन को एक बहुत ही एडिबल और एक गोरमांडिश तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बट स्टिल तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन लीन्स मोर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीफन हम्बर्ट लुकास गॉड ऑफ फायर। सो ओवरऑल इस कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टिल मैं कहूँ कि एक लीनियर खुशबू है, ज्यादा चेंजेस यहाँ पर महसूस नहीं होता है। बट मैं कहूँ कि देखिए
ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक यहाँ पर जो फ्रूटी खुशबू है उसमें ट्रांजिशंस पता तो चलता है, बट अगेन मैं कहूँ कि बहुत ही एक सिंपलिस्टिक खुशबू है। ज्यादा लेयर्स यहाँ पर प्रॉपरली महसूस नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट ट्रांजिशंस नहीं है। एक किस्म का ट्रॉपिकल स्वीटनेस भी इस परफ्यूम में मौजूद है, क्योंकि एक बहुत ही थिक और क्रीमी खुशबू है, इसलिए हाई हीट को छोड़कर बाकी आप किसी भी क्लाइमेट में इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्जिविटी से मुझे ज्यादा 5 घंटे का मुझे महसूस होता है, और प्रोजेक्शन जो है वो माइल्ड है। हाँ, मैं मैक्सिमम 1-1.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप मूव करेंगे तो एक बहुत ही हल्का फुल्का सियाज आप कैरी कर सकते हैं। शुरुआत के ऑलमोस्ट 30-45 मिनट तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट बन जाता है, कपड़ों पे लंबे समय तक लिंगर करता है। सो इस प्राइस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, ज्यादा सिंथेटिक तो महसूस नहीं होता है, बट ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि इसका जो डीएनए है, जिस तरीके की फ्रूटी, थोड़ा सा एक एडिबल फ्लोरल, एक किस्म का ट्रॉपिकल गोरमांडिश खुशबू जो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश किया गया है, उसके हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी एवरेज लगता है। सो फाइनली आई वुड से कि इस प्राइस पॉइंट पे द ब्लेंड क्वालिटी कुड हैव बीन मच बेटर, खुशबू अच्छा है, ओवरऑल द कंप्लीट कॉम्पोजिशन कुड हैव बीन मच बेटर एंड इट कुड हैव बीन मच मोर रिफाइंड आई वुड से। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10। एक ऑल्टरनेटिव अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा तो बेला विटा मैंगो के 2 स्प्रेस और बियर्डो एलएसडी का 1 स्प्रे आप लेयर करके देखें, सिमिलर टाइप का खुशबू मिलेगा और बेहतर परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाएगा। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से नॉट जस्ट मैंगो। अब बात करते हैं इनका अगला परफ्यूम के बारे में, जो है वाइल्ड एस्केप। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1200-1300 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब आपने देखा होगा इनके जो एड्स चलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनमें ये जो वाइल्ड एस्केप परफ्यूम है उसको बहुत ही ज्यादा हाइप अप किया गया है। वैसे इनका पहले भी एक वाइल्ड एस्केप परफ्यूम होता था जो एक स्क्वायर जैसे बॉटल में आता था, मैंने तो उसे पर्सनली ट्राई नहीं किया है। सो इसके खुशबू के बारे में बात किया जाए तो इसके शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही ब्राइट, वाइब्रेंट, जेस्टी, मूड को अपलिफ्ट करने वाला एक सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। काफी स्मूथ लगता है वो सिट्रसी खुशबू, और काफी रिफाइंड सिट्रसेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि बर्गमो और नींबू का जो छिलके का जो एक खट्टा खुशबू होता है ना, उसको यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड किया गया एक दूसरे के साथ, जो बहुत ही अमेजिंग लगता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से कुछ फ्रेश स्पाइसी नुएंसेस को भी डाला गया है। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत नटमेग और हल्का फुल्का सूखी इलायची का जो खुशबू है, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन किया गया, और बिल्कुल एक हल्का फुल्का महक उनका बैकग्राउंड में महसूस होता है, जो थोड़ा सा एक लग्जरियस वाइब भी इस परफ्यूम में ऐड कर देते हैं। लगभग 20-25 मिनट बाद जब ये सेटल होना शुरू करता है, तब इसमें से सिट्रसी खुशबू के साथ साथ पचूली का जो खुशबू है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा कॉम्पोजिशन है इस परफ्यूम का, उसमें एक हल्का सा ग्रीन और एक प्रॉपर स्वीट वुडी किस्म का एक वाइब महसूस होता है। लगभग 1.5 घंटे बाद जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें से एक प्रॉपर हर्बल, अर्थी, थोड़ा सा वुडी, डैम्प खुशबू एक महसूस होता है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीडर वुड, और यहाँ पर इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक क्लीन, थोड़ा सा सोपी व्हाइट मस्क का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। अब यहाँ पर जिस तरीके से सिट्रसी नुएंसेस को पचूली और व्हाइट मस्क की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं कहूँ कि इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक ग्लास क्लीनर या फिर वुडन फर्नीचर को साफ करने के लिए जो वुड स्पिरिट का खुशबू यूज होता है, वैसा खुशबू यहाँ पे महसूस होता है। इसके साथ ये अपने ड्राई डाउन में जिक्र करते हैं कि यहाँ पर ओकमोस का इस्तेमाल है, बट अगेन मैं कहूँ कि देखिए ओकमोस एक महंगा इंग्रेडिएंट है और उसका जो खुशबू है अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि ओकमोस का खुशबू यहाँ पर अच्छे से यूज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी यहाँ पर इसके ड्राई डाउन में एक अर्थी या मॉसी खुशबू फील नहीं होता है। इसके कंपेरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो दिस फील्स लाइक द डीएनए लाइज समवेयर बिटवीन the scent profiles of Mancera Citron Bois and Mancera Lemon Lime, but the citrusy nuances have been made more refined, are much more bright, and they're much more uplifting over here. And also the dry down contains more nuances of soapy white musk, but the smoky, the mossy, and the fruity nuances that are present in Mancera Citron Bois
दे आर कंप्लीटली एब्सेंट। इस परफ्यूम का सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे जो लगता है वो ये है कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड और रिफाइंड महसूस होता है। और यहाँ पर जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, जैसा खुशबू है इस परफ्यूम का, वो काफी ज्यादा ब्राइट, वाइब्रेंट और मूड को एकदम तरोताजा करने वाला खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छा मिलता है। लॉन्जिविटी लगभग 5-5.5 घंटे का मिल जाता है। कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे करें तो बेहतर परफॉर्मेंस महसूस होता है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। हाई हीट में इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो लगभग 1 से 1.25 घंटे तक रहता है। और फिर उसके बाद ये आपके कपड़ों पर ज्यादा लिंगर करते हैं। अगर आप मूव करते हैं तो एक अच्छा खासा सेंट बबल आप अपने चारों तरफ कैरी करेंगे, जिसकी वजह से एक माइल्ड टू मॉडरेट सियाज आपका रहता है, जो थोड़ा बहुत लोगों के नोटिस में आ सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए इसका जो कॉम्पोजिशन है वो मुझे काफी जेनेरिक लगता है। बट इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। ज्यादातर गर्मियों के मौसम के लिए सूटेबल है, यूनिसेक्स खुशबू है। और बिल्कुल आप जिम के लिए या फिर ऑफिस के लिए, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, डेली यूज के लिए, अगर आप कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये एक अच्छा चॉइस बन सकता है। इन द एंड आई वुड से कि दिस इज वन ऑफ द सेंट प्रोफाइल्स दैट I personally enjoy a lot because of its खुशबू and its blend quality, but I just wish it performed a little bit more। 1200-1300 रुपए का जो प्राइस पॉइंट है उसको अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ रीजनेबल ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रैगनवुड। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। इसे ब्लाइंड बाय ना करें, इसका सैंपल अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसको आप पहले खरीद के टेस्ट करें। पसंद आते हैं तो ही आप इसका फुल बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से वाइल्ड एस्केप। अब बात करते हैं इनका अगला परफ्यूम के बारे में, जो है ब्लैक लिस्टेड। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1200-1300 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक वार्म स्पाइसी खुशबू इसमें से प्रोमिनेंटली महसूस होता है। खास तौर पे यहाँ पर ग्रीन कार्डमम का जो खुशबू है उसको बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर सिनेमन का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया और उसके साथ बहुत ही मॉडरेट अमाउंट्स में एक सैफरन का खुशबू को भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है, जो स्पाइसीनेस महसूस होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा शार्प महसूस होता है, लेकिन किसी तरीके से नाक को चुभने वाला खुशबू नहीं है। एक रिलेटिवली स्मूथ स्पाइसी ओपनिंग इसका पता चलता है। इसके साथ साथ लगभग 10 मिनट बाद जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से जो भी स्पाइसी नुएंसेस हैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर लेदर का जो खुशबू है वो धीरे धीरे इस पूरा कॉम्पोजिशन को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लेदर का जो खुशबू यूज किया गया है वो काफी ज्यादा लाइकेबल लेदर मुझे लगता है। कोई भी एनिमलिक या बदबूदार खुशबू इसमें से मुझे महसूस नहीं होता है। बिल्कुल आप इमेजिन कर लीजिए, जब आप जूते के दुकान से लेदर का जो जूते हैं उसको आप घर पे लाए हैं, जब आप उसको अनबॉक्स करते हैं, उस कार्डबोर्ड बॉक्स को जब आप खोलते हैं और उस लेदर का जूता को जब आप बाहर निकलते हैं तब जैसा एक खुशबू महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही लेदर का जो खुशबू है इस परफ्यूम में महसूस होता है और बहुत अच्छे तरीके से महसूस होता है। फिर लगभग 30-35 मिनट बाद जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से लेदर, कार्डमम और सिनेमन का मिला जुला खुशबू के साथ साथ यहाँ पर डेट्स यानी कि खजूर का जो एक स्वीटनेस है, जो मिठास है, वो प्रोमिनेंटली पता चलना शुरू हो जाता है। इसके साथ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक चर्च इंसेंस का जो एक खुशबू है वो भी प्रॉपर्ली पता चलता है, जिसकी वजह से इस पूरा कॉम्पोजिशन में ओवरऑल एक किस्म का मिडिल ईस्टर्न वाइब भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। फिर लगभग 3-3.5 घंटे बाद जब ये अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब इसमें से लेदर, इंसेंस, डेट्स और कार्डमम का खुशबू के साथ साथ बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पर कैम्बोडियन ऊद का खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है। अब कैम्बोडियन ऊद जो है दैट इज बेसिकली एन ऊद which contains some fruity, slightly sweet and balsamic nuances, और उसी की वजह से इसका जो ड्राई डाउन है वो काफी ज्यादा रिच, इनवाइटिंग, सोफिस्टिकेटेड और लग्जरियस महसूस होता है। और भी कुछ बैकग्राउंड में वुडी नुएंसेस मिले जुले से महसूस होते हैं और ओवरऑल इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक किस्म का गोरमांडिश, एक चॉकलेटी खुशबू भी महसूस होता है एंड दैट इज मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बोडियन ऊद, कार्डमम, सिनेमन एंड डेट्स। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया, एक वेल ब्लेंडेड खुशबू है, काफी लग्जरियस, रिच, वार्म, बोल्ड, सोफिस्टिकेटेड, थोड़े से मिस्टीरियस
और एक डोमिनेंट किस्म का वाइब भी इस परफ्यूम से महसूस होता है और एक किस्म का मॉडर्न मैस्कुलिनिटी भी इस परफ्यूम में फील होता है। थोड़ा सा मैच्योर्ड डीएनए है। तो मैं ज्यादातर इस परफ्यूम को सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जिनका उम्र जो है वो 30 साल से ऊपर है। एक और चीज मुझे इसके बारे में बहुत बढ़िया लगता है कि दिस इज अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली लेदर ऊद बेस्ड परफ्यूम। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जो नए नए लेदर और ऊद बेस्ड डीएनए को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं तो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। ये वैसे मुझे काफी हद तक इंस्पायर्ड लगता है एक बहुत ही पॉपुलर नीश परफ्यूम से जो है मेसन क्रिवेली ऊद कैडेंसा। हालांकि ये उसके कंपैरिजन में एक बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक और एक सिंपलिस्टिक टेक है। वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डीएनए है और उसके कंपैरिजन में ब्लैकलिस्टेड जो है थोड़ा सा कम स्वीट, कम एम्बरी और कम गोरमांडिश महसूस होता है, बट स्टिल कम दाम पे एक लग्जरियस खुशबू वाला एक वाइब महसूस होता है। एक महंगा कॉम्पोजिशन जैसे लगता है। ब्लेंड क्वालिटी इसका बहुत ही बढ़िया है और एक स्मूथ डीएनए है, नाक को किसी तरीके से चुभता नहीं है एंड परफॉर्मेंस इससे मुझे जबरदस्त मिलता है। लॉन्जिविटी लगभग 9-9.5 घंटे तक बहुत ही आसानी से महसूस होता है और उसके साथ साथ प्रोजेक्शन जो है वो भी अच्छा है। हवा में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। अगर आप मूव करते हैं तो एक अच्छा खासा सीआरजी आप कैरी करेंगे और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही मॉडर्न, मैस्कुलिन और मैच्योर किस्म का खुशबू है। दिस इज द काइंड ऑफ परफ्यूम दैट ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ पीपल और कहीं ना कहीं लोग इस खुशबू को नोटिस करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक मास प्लीजिंग डीएनए नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ अ पोलराइजिंग सेंट प्रोफाइल, क्योंकि इस खुशबू को एंजॉय करने के लिए आपको बेसिकली लेदर, ऊद, स्पाइसी, गोरमांडिश, वुडी किस्म का खुशबू पसंद आना चाहिए। बट ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन है। ज्यादातर ठंडे मौसम में इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। खासतौर पे मॉनसून इवनिंग्स और विंटर सीजन्स के लिए परफेक्ट है। ज्यादातर पार्टीज, ब्लैक टाई इवेंट्स या फिर अगर आप क्लबिंग के लिए जा रहे हैं या फिर मेंस नाइट आउट पे अगर आप जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो बेसिकली कम दाम में एक महंगा कॉम्पोजिशन है। इस प्राइस रेंज से मुझे ये लगता है कि ये एक पैसा वसूल परफ्यूम है। फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, बट आई वुड से दैट दिस इज नॉट ब्लाइंड बाय वर्दी। इन ऑर्डर टू एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस यू नीड टू लव गोरमांडिश लेदर ऊद बेस्ड परफ्यूम्स। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से ब्लैक लिस्टेड। अब बात करते हैं इस सेट के आखिरी परफ्यूम के बारे में जो है फ्रैगनवुड ड्रंकन केक। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1200-1300 रुपए के प्राइस में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसका शुरुआत में एक बहुत ही कड़क, एक बिटर स्वीट रम का खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही ज्यादा एक बूजी वाइब प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर रम का जो खुशबू है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग और रियलिस्टिक महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी प्रोमिनेंटली टिरामिसू का जो एक चॉकलेटी, स्वीट, डेजर्ट जैसा एक पेस्ट्री जैसे केक की खुशबू जो है वो भी अच्छे से महसूस होता है। साथ ही साथ अगर आपने कभी भी हर्शीज का जो चॉकलेट सिरप आता है उसको आपने कभी भी ट्राई किया है, लाइक खाली ऐसे लेके आपने उसको टेस्ट किया है, तब जो खुशबू आपको मुंह में महसूस होता है वही चॉकलेटी सिरप की खुशबू इस परफ्यूम का ओपनिंग में भी अच्छे से पता चलता है। फिर लगभग 10 से 15 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब ये रम का जो खुशबू है थोड़ा सा डाइल डाउन हो जाता है, बट स्टिल नोटिसेबल रहता है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट तरीके से कुछ रोस्टेड कॉफी बीन्स का जो खुशबू है वो प्रॉपरली पता चलता है और इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से आयरिश लिकर क्रीम का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको पता होगा बेलीज की तरफ से एक आयरिश लिकर क्रीम का बॉटल आता है जो विदेशों में काफी पॉपुलर है, खासतौर पे नॉर्दर्न यूरोप या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होते हैं वहां पर इसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। उनके जो भी गोरमेट आइटम्स हैं जैसे कि केक है, पेस्ट्रीज है, कपकेक है या फिर कॉफी है, आइसक्रीम है, उन सब में वो आयरिश लिकर क्रीम को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं ताकि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा रिच, एडिक्टिव और काफी इंडल्जेंट महसूस हो। इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में जाते हैं तब ये तमाम गोरमांडिश और बूजी खुशबू के साथ साथ यहाँ पर एक रिच, थिक, क्रीमी और थोड़ा सा बूजी वनीला का खुशबू भी प्रॉपरली पता चलता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही रिच, सेडक्टिव, एडिबल और एक स्वीट बूजी गोरमांडिश किस्म का खुशबू है जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये किसी भी परफ्यूम का डायरेक्ट क्लोन तो मुझे नहीं लगता है, बट इफ यू लाइक परफ्यूम्स लाइक किलियन ब्लैक फैंटम
तो ये आप समझ सकते हैं कि सिमिलर जोन का खुशबू है। अगर वो खुशबू आपको पसंद आते हैं और आप सिमिलर तरीके का खुशबू चाहते हैं लेकिन बजट में, तो ये आपके लिए एक मस्ट ट्राई ऑप्शन है। इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी बढ़िया लगता है और स्टिल एक स्मूथ खुशबू है, बट इसका जो समस्या है वो सिर्फ इसका ओपनिंग में है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट वेरी स्ट्रॉन्ग रियलिस्टिक रम नोट, जिसकी वजह से इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे पोलराइजिंग लगता है। लाइक हर किसी को ये खुशबू पसंद नहीं आने वाला है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रम नोट। लॉन्जिविटी इससे मुझे आराम से 7.5 से 8 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2 घंटे तक। और अगर आप मूव करते हैं तो आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल बना रहता है और एक डिसेंट सा सीएच भी आप अपने साथ कैरी करते हैं। तो बेसिकली ये परफ्यूम जो है मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनको ज्यादातर चॉकलेटी, बूजी, गोरमॉन्डिश और बहुत ज्यादा स्वीट खुशबू पसंद आता है। अब इसका जो खुशबू है ये ज्यादातर कोल्ड क्लाइमेट के लिए सूटेबल है और मोस्टली पार्टीज के लिए या फिर वेडिंग रिसेप्शंस के लिए, डेट नाइट्स के लिए या फिर रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस ये है कि आपको बूजी, गोरमॉन्डिश, स्वीट, वनीला बेस्ड खुशबू पसंद आना चाहिए। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7.5 या 8 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से ड्रंकन केक। तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का रिव्यू वीडियो। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला है इन परफ्यूम्स के बारे में, एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल टू यू इन बाइंग दिस परफ्यूम्स। तो फाइनली मेरा रिकमेंडेशन अगर मैं बात करूं तो फ्रेश परफ्यूम्स की तरफ से मैं आपको रेकमेंड करूंगा फ्रैगनवुड का वाइल्ड एस्केप, एक रीजनेबल चॉइस है 1200-1300 रुपए के लिए। और कोल्डर क्लाइमेट्स के लिए अगर आप एक अच्छा खुशबू चाहते हैं तो अगर आप लेदर, ऊद बेस्ड थोड़ा सा गोरमॉन्डिश खुशबू अगर आपको पसंद आता है विथ मिडल ईस्टर्न टच टू इट, देन यू कैन गो फॉर फ्रैगनवुड ब्लैक लिस्टेड। और अगर आपको बूजी, गोरमॉन्डिश, थोड़ा सा वनीलिक स्वीट खुशबू पसंद आता है तो आप ड्रंकन केक को कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइनली दीज आर माई रिकमेंडेशंस। वैसे आपने अगर इन परफ्यूम्स को पहले से यूज कर लिया है तो आप अपना ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। वैसे फ्रैगनवुड की तरफ से आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।